साल 2095 में दुनिया उड़ने वाली गाड़ियों और ऊंची चमकीली इमारतों से भरी हुई थी, लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी पुराने राज छिपे हुए थे। ऐसी ही एक जगह बर्फीले हिमालयी पहाड़ों में ऊंचाई पर थी। यहाँ एक जमे हुए झरने के पीछे एक पुराना मंदिर था। किसी को नहीं पता था कि इसे किसने बनवाया था। इसके पत्थर मोटी हरी काई से ढके हुए थे और इसके चारों ओर की हवा हमेशा शांत और ठंडी रहती थी। लोग कहते थे कि यह मंदिर जादू की जगह है, एक ऐसा राज जिसे पहाड़ों ने हजारों सालों से सुरक्षित रखा था। यह एक ऐसी दुनिया में भूला हुआ कोना था जो अतीत के बारे में सोचना भूल चुकी थी। आरुषि एक युवा वैज्ञानिक थी, लेकिन उसे नई मशीनों से ज्यादा पुरानी कहानियां पसंद थीं। वह अपने समय के दूसरे बच्चों जैसी नहीं थी जो होलोग्राफिक पालतू जानवरों के साथ खेलते थे। उसका सबसे अच्छा दोस्त एक असली रोएदार टेडी बियर था जिसका नाम केवो था। लेकिन केवो खास था। उसमें एक छोटी कंप्यूटर चिप थी जिसे आरुषि ने बनाया था, जिससे वह बात कर सकता था। आरुषि, क्या तुम इस बारे में पक्का हो? केवो अक्सर अपनी पतली आवाज में पूछता। उसकी बटन वाली आंखें चिंतित दिखती थीं। दोनों ने मिलकर छिपे हुए मंदिर तक यात्रा की, एक नक्शे का पीछा करते हुए जिसे आरुषि ने एक बहुत पुरानी किताब में पाया था। यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन आरुषि का दिल उत्साह से भरा हुआ था। जब वे आखिरकार मंदिर पहुंचे तो उन्हें कुछ अद्भुत मिला। मुख्य हॉल के ठीक पीछे एक बहुत बड़ा गोलाकार दरवाजा था। यह लकड़ी या पत्थर का नहीं बना था। यह एक गहरे घूमते हुए कोहरे से बना हुआ लगता था जो हल्की नीली रोशनी से चमक रहा था। इसके फ्रेम के चारों ओर अजीब प्रतीक खुदे हुए थे जो हल्की रोशनी में धीरे धीरे चमक रहे थे। आरुषि को दरवाजे से एक हल्की गूंज महसूस हुई, जैसे एक मधुर गीत जिसे केवल उसका दिल ही सुन सकता था। यह एक निमंत्रण की आवाज थी, भूली हुई दुनियाओं और अनकही रोमांच की एक फुसफुसाहट जो रहस्यमयी द्वार के ठीक परे थी। केवो, इसे देखो, आरुषि ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी थीं। उसने धीरे से चमकते हुए प्रतीकों में से एक को छुआ। यह गर्म महसूस हुआ, जैसे एक दोस्ताना हाथ। केवो उसके बैकपैक में सुरक्षित रूप से छिपा हुआ बाहर झांका। यह अजीब लग रहा है आरुषि। मेरे सेंसर बताते हैं कि यहाँ की ऊर्जा हमारी दुनिया से नहीं है। ये बहुत बहुत पुरानी है। शायद हमें वापस जाकर हॉट चॉकलेट पीनी चाहिए। लेकिन आरुषि सुन नहीं रही थी। वह पूरी तरह से दरवाजे से मोहित थी। ऐसा लग रहा था कि दरवाजा उसका इंतजार कर रहा था, और केवल उसके पुराने राज को खोलने के लिए। आरुषि ने धुंधले दरवाजे के बीच में एक छोटा चाबी के छेद जैसा खुला भाग देखा। यह दरवाजे का एकमात्र हिस्सा था जो ठोस लग रहा था। उसे अपने बैग से कुछ याद आया।